So good morning, students. So we have started our session, but before we proceed, let's watch this. सबने ध्यान से देखना है इसको, ठीक है? मैंने सोच लिया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। वो भी सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। डाउनलोड द। तो कैसी लगी वीडियो? यस, बस इतना था बेटा, पिक्चर नहीं थी। तो टेल मी, क्या था उस वीडियो में, क्या बताया गया है? यस, वीडियो में बताया कि हम पेट्रोल को वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में हमारे पास पेट्रोल नहीं बचेगा। तो वो कह रहा है कि मैं साइकिल की दुकान खोलूंगा ताकि मैं पैसे भी कमा सकूं साइकिल बेच के। ओके ओके। मोरल ऑफ स्टोरी, रन अ साइकिल बिजनेस, है ना, इन फ्यूचर। No, ma'am, moral of the story is we should not waste petrol. Okay, so moral of the story: we should not waste petrol. Why? Because, ma'am, they are limited. They are present in limited amount on our earth, and if we use them in excess, then they would be vanished. So they are present in less quantity, you mean to say, है ना? No, I mean that they are in certain quantity. Certain quantity, that is means limited only. Which Yes. so that is what you meant. Next thing is one more thing in that video, that is pollution. Yes or no? Yes. हमने देखा pollution, smoke निकल रहा था गाड़ी से, and even noise pollution was also there. वो जो खट 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 हो रहा था, that why was observing, है ना? So that is pollution. वो हम later on पढ़ेंगे. Now the question is, हमें daily petrol तो मिल रहा है. We can refill our fuel tank from fuel pump easily. Then why we are saying that these fuels like petrol or coal can be extinguished, or we can say खत्म हो जाएंगे? Why? Because they are in limited quantity. Okay, you are saying that is in limited. Let's take an example. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. आपके घर में एक बर्थडे पार्टी है. सपोज कर लो 8th से सुरवीन कौर है, 8th से सुरवीन कौर, उसकी बर्थडे पार्टी है. ठीक है, अब सुरवीन ने अपनी 10 बेस्ट फ्रेंड्स को बुला लिया पार्टी में. ठीक है, उसने बेस्ट फ्रेंड्स को बुला लिया. उसने केक भी 10 जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके हिसाब से बनवाया है. 1 kg का उसने ऑर्डर किया है. ठीक है, सो दे कैन इजिली हैव इट. सब आराम से एक एक बाइट अच्छी मिल जाएगी. ठीक है, नाउ ऑल ऑफ द सडन उसके पेरेंट्स ने, तो वो सुरवीन के पेरेंट्स, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया है. एंड शी वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट. उसे नहीं पता था कि वो भी आएंगे. अब जो पेरेंट्स के जो फ्रेंड्स आए वो भी ऑलमोस्ट 10-20 थे. ठीक है, अब केक कितना था हमारे पास? 1 kg का, जो 10 लोगों के लिए सफिशिएंट था. बट अब यहाँ पर 20 मोर पर्सन हैज कम. और लोग आ चुके हैं जिसका जिनको केक अब कैसा मिलेगा? या तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, या they have to wait. इसलिए वेट करना पड़ेगा केक दोबारा बनने के लिए. अब वो बनने वाला जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा, एकदम से नहीं बनेगा. तो वो जो लोग हैं, जो 20 लोग हैं, वो या तो बच्चों को खाता हुआ देख सकते हैं खुश होके, है ना, या फिर वो क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, वेट फॉर देयर टर्न कि केक बने तब तक उनको मिले. अब यहाँ पर हमारे पेट्रोल या फ्यूल से हम कैसे लिंक कर सकते हैं? फ्यूल अभी हमारे पास है, वी हैव इनफ फ्यूल फॉर टुडेज जनरेशन. ठीक है, बट इफ यू थिंक अबाउट कमिंग जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, जब आप लोग जो है ड्राइव करने लगोगे या फिर आपकी आगे की जनरेशन ड्राइव करना चाहेगी, अब क्या होगा? जो पेट्रोल है और जो कोल है उसको बनने में कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब लाखों में टाइम लगता है. और हमारी तो एज इतनी है नहीं, है ना. ह्यूमन लाइफ इज जस्ट वी कैन से 70-80 ईयर्स, है ना. ज्यादा से ज्यादा 100 ईयर्स ले लो. ठीक है, लाख तो बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है,
अब वही चीज होगी जो बर्थडे पार्टी वाली होगी, अभी तो वी आर एंजॉइंग, बट नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, उनके पास पेट्रोल आ सकता है, बट कब आ सकता है, जब पता नहीं कौन सी उनकी जनरेशन चल रही होगी, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल बनने में, कोल बनने में टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं पेट्रोल खत्म है, बट इट टेक्स टाइम। और अगर हम उस टाइम को हमारे टाइम, हमारी लाइफ लाइन अपनी एज के हिसाब से कंपेयर करें, इट्स वेरी मच वी कैन से डिफरेंस बिटवीन दैट, उसको बनने में और हमारी लाइफ में। तो दैट्स वाई, तो वो जो बनने का प्रोसेस है उसमें हम कंपीट नहीं कर सकते, लॉट ऑफ टाइम, तो दैट्स वाई। अब हमारे पास कोल हो गया, एक पेट्रोलियम हो गया। अभी आपसे मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि पेट्रोल कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है पेट्रोलियम? ओशन में। ओशन में बेटा, कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि जो रिफाइनरी है या उसके ऑयल स्पिल हो गए, ऑयल स्पिल मतलब ऑयल बिखर गया, वहां से शिप में जो है आ रहा था, जो पेट्रोल है या फ्यूल आ रहा था, लेकिन समहाउ कुछ डिसबैलेंस हो या कुछ भी एक्सीडेंट करके वो समुद्र में गिर गया, तो वहां पर आग लग जाती है, ठीक है। तो आपने एक्सीडेंट कई बार सुना होगा, बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली हो जाता है ऐसी चीजें। तो अगर हम कहें ओशन है, सपोज दिस इज अ ओशन, ठीक है, ये हमारे पास एक ओशन है, समुंदर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ नीचे यहाँ पर सॉइल होती है, ठीक है, जमीन जो समुंदर है उसके नीचे की सॉइल होती है, मिट्टी होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, पानी होगा, यस और नो? पानी होगा, वाटर, वाटर के ऊपर क्या बनेगा, हमारा ऑयल, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है हमारा ऑयल, जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। अब इसके ऊपर भी एक और फ्यूल होता है, दैट वी कॉल्ड एज नेचुरल गैस, दिस इज हाउ दे आर अरेंज, तो दिस इज द नेचुरल गैस, ठीक है। अब ये इस ऑर्डर में क्यों होते हैं, क्यों ऐसा नहीं होता पानी ऊपर है और जो गैस है वो नीचे है, ऐसा क्यों नहीं होता? So you have studied about this in your last class also, density. आपने पढ़ा है सबने डेंसिटी, यस और नो? यस। तो उसमें क्या होता है, भारी चीज ऊपर होती है या हल्की चीज ऊपर होती है? की चीज। अब मुझे बताओ, नेचुरल गैस इज लाइटर देन ऑयल और हैवियर? Now petroleum, that is a oil, that is lighter than water or heavier than water? लाइटर। Lighter than water. So that's why they are arranged like this. इस वजह से ये ऐसे arranged है। अब क्या होता है, जैसे ही पता लगता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम है, तो एक बड़ी सी पाइप से जो है यहाँ पर इसको निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, उसको तो एज सच ही निकाल लिया जाता है, कोई प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और दैट वी यूज, जिसको हम एलपीजी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इवन आजकल पीएनजी भी आता है, पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है, देन सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन दिस फॉर्म वी कैन यूज इट, ठीक है। सो दिस इज द गैसेस, और वी कैन से यूसेज ऑफ गैसेस। नाउ कमिंग टू पेट्रोलियम, ठीक है। अगर हमें अब पेट्रोलियम जो है उसको जो हम पाइप से जब निकालते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको निकाला ड्रिल करके, तो इट्स डार्क, विस्कस, गाढ़ा, विस्कस मतलब जैसे हनी होता है, शहद होता है, वैसा गाढ़ा होता है। बट हियर वी कांट यूज इट, दिस पेट्रोलियम इज नॉट गोइंग टू गिव अस एनीथिंग बिफोर, और वी कैन से अनलेस वी रिफाइन इट, मतलब इसको प्यूरिफाई ना करें, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। नाउ वी नीड टू प्यूरिफाई दिस, एंड दैट प्यूरिफाई इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेट्रोलियम। understood this part or not? Is it clear? यस। So you have assignment with you, everyone? Yes. So इसी से लेके हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो जो हमारा टॉपिक होता जाएगा उसके हिसाब से हम असाइनमेंट करेंगे, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। तो 8th से नमन राणा आ जाओ, नमन राणा फ्रॉम 8th, कम फॉरवर्ड। So
beta, what is the answer of question number 2? In the oil wells, natural gas forms the topmost layer, followed by oil and finally water. This is because Maybe. C, yes, oil and gas are lighter than water. So that is what we have just done this. That's good. Sit down there. So now coming with 8th B, Amritpal Singh. 8th B, Amritpal Singh, come forward. So third question is for you. Third question. So petroleum and natural gas are often found together as large deposits deep inside the Earth's crust. What is the correct order in which they are present in the Earth? So यहाँ पर साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है आप ही के असाइनमेंट पे। तो आप बताओ एक्स क्या होगा? जैसी रॉक है या सॉइल है, जस्ट उसके ऊपर वाली लेयर को क्या कहेंगे? क्या होता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। और सेइंग दैट एक्स जो है मिट्टी के जस्ट रॉक के ऊपर पानी है, फिर उसके बाद नेचुरल गैस है और उसके बाद क्रूड ऑयल। दैट इज व्हाट यू मेंट। अब मुझे यहाँ पर बेटा ये बताओ, गैस और ऑयल में से कौन लाइटर होता है? कोई नहीं बताएगा बेटा, मुझे बात आती है। बताओ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अब बेटा बताओ ये क्यों है? फिर मैं तो भी आपसे ये पूछा था, ऑयल और गैस में से लाइटर कौन होता है? पहले तो ये बताओ। नेचुरल गैस इज लाइटर। Natural gas is lighter. So that's why your option number 1 is correct. That's why it's option number 1 is correct. ठीक है? Sit down. So yes, X is water, Y is that is gas, natural gas. ठीक है? So that is correct. So now let's move ahead. ठीक है? अब हमने पेट्रोलियम निकाल लिया. We have collected petroleum, but we need to get some useful products from the petroleum. क्या होते हैं वो products? Who can tell me? क्या क्या निकलता है पेट्रोलियम से? व्हाट वी गेट फ्रॉम द पेट्रोलियम? एलपीजी। अगर हमने पेट्रोलियम को प्यूरिफाई किया, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? क्या क्या मिलेगा हमें बेटा? एलपीजी, गैसोलीन, गैस है ना? यस। कौन कह सकते हैं एलपीजी? ठीक। और क्या मिलेगा? कैरोसिन। केरोसिन जाएगा, जो कि हमें जेट फ्यूल में हम यूज करते हैं, जो एरोप्लेन वगैरह उसमें यूज होता है। इवन जो है लोग पहले लैंप वगैरह जलाने के लिए यूज करते थे। ठीक है? देन के बाद और क्या मिलता है बेटा? डीजल। यस, डीजल हमें मिलता है, ये भी एक फ्यूल है। ठीक है? देन एलपीजी। जनरेटर्स में भी यूज होता है, जनरेटर्स में भी डीजल डलता है। ठीक है? पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम से बनता है पेट्रोल, जो हमारा फ्यूल है मोस्ट कॉमन। उसके बाद पैराफिन वैक्स, जिससे वैक्स जो है, पैराफिन वैक्स किसके लिए यूज होती है? कैंडल बनाने के लिए। इवन जो है अगर आप वैसलीन यूज करते हो तो उसमें भी लिखा होता है पेट्रोलियम जेली। ठीक है? अगर आप वैक्स का जो है जो वैसलीन आती है उसको आप घर जाके देखोगे, उसमें पेट्रोलियम जेली लिखा होता है, तो वो भी इससे बनती है। लास्ट में अगर हम के एक और बनता है, दैट इज बिटुमेन। बिटुमेन क्या है बेटा? पहले जो है सड़क की कारपेंटिंग, मतलब उसको थोड़ा ब्लैक करने के लिए, उसे स्मूथ करने के लिए पहले कोल टार यूज होता था। नाउ बिटुमेन जो है उसको यूज किया जाता। ठीक है? सो दीज आर द कॉमन प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द पेट्रोलियम आफ्टर रिफाइनिंग। ठीक है? अब ये हमें मिलता कैसे? हाउ वी गेट दीज प्रोडक्ट्स? अब ये बताओ जरा, कौन बताएगा? फ्रॉम 8th से आ जाओ। भवन जोशी, भवन जोशी, 8th भवन जोशी। बेटा कैसे मिलेगा हमें ये? हाउ वी गेट दिस प्रोडक्ट्स? मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स चाहिए पेट्रोलियम से, कैसे मिलेगा? With the fossil fuel, dead elements, dead organisms. नो 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 नो, मैं तो वो वाला प्रोसेस कर चुकी हूँ। पेट्रोलियम हमें मिल गया, Yes. उनकी डेड बॉडीज जो थी वो जमीन के अंदर धसी रही, और विद द प्रेशर और विद द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और विद द हाई प्रेशर, वो Yes. फ्यूल में, और उस फ्यूल को क्योंकि वो डेड बॉडी से मिला तो उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है? Sir. दैट इज डन, इवन मैम हैज टोल्ड यू। ठीक है?
नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमें पेट्रोलियम से ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो अभी प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो हमें मिल रहे हैं, ये कैसे मिलेंगे? पेट्रोलियम से कैसे हम ये सब निकालेंगे? मैम मुझे इसको प्यूरिफाई करना है, रिफाइन करना है। हाउ कैन आई डू दैट? with the fractional difference, फ्रैक्शनल difference, differentiation. डिस्टिलेशन बेटा, फ्रैक्शन। Maybe your voice is not audible. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट इज करेक्ट, बट व्हाट इज डिस्टिलेशन? क्या होती है डिस्टिलेशन? पढ़ी? मैं कौन बता सकता है मुझे डिस्टिलेशन क्या होती है? आप बता सकते हो बेटा? divide the things. चलो बैठो बैठो। चलो, आप ही की क्लास से 8A से हरजोत, हरजोत, ये टेल मी कि डिस्टिलेशन क्या होती है, क्या करते हैं हम डिस्टिलेशन? मैम हीटिंग करते हैं मैम पेट्रोलियम को, फिर उसके अलग अलग कंपोनेंट से निकालते हैं। हीटिंग करते हैं तो उसको बॉइलिंग ना कहते हैं, सिंपल। कैन वी कॉल इट बॉइलिंग देन? यस। बॉइलिंग तो हम डिस्टिलेशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई वी आर सेइंग सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? क्यों हम ये नहीं कह रहे कि सिंपल बॉइलिंग, फ्रैक्शनल बॉइलिंग, डिस्ट्रक्टिव बॉइलिंग? क्यों नहीं कह रहे फिर हम? इतना घुमा क्यों दिया फिर हमने? अच्छा चलो बैठ जाओ। अब मुझे इसका अब ये बताओ, ये मेरे पास एक पैन है, इसमें मैंने पानी डाला है, ठीक है, और इसको फिर मैं बॉईल कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने बॉइलिंग करने को रख दिया। अब वो बॉईल होगा, फिर हम कहते हैं पानी प्योर हो गया, अब हम पी सकते हैं, कहते हैं ऐसे? कहते हैं? हम ये कहते हैं इम्प्योरिटीज खत्म होगी, कहते हैं ऐसा? कहते हैं? अब अब मुझे एक और चीज बताओ, जो इम्प्योरिटीज थी, जो इसमें गंध था, वो उड़ गया, खत्म हो गया, वो हमारे पास नहीं है, वो हमें नहीं मिला। यहाँ पर हमें सिर्फ वो मिला जो प्योर फॉर्म है, जो पानी है, साफ पानी मिला। जो हमें निकालना था इसमें से गंद, इम्प्योरिटीज, दैट हैज बीन इवेपोरेटेड, वो चली गई, ठीक है। अब यही पैन है, ठीक है, दिस इज द पैन। अब मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको कवर करके इससे एक पाइप लगाई, ठीक है, ये पाइप लगा दी। अब इस पाइप के इधर और इधर दोनों तरफ एक ग्लास की ट्यूब लगा दी, ठीक है, इससे एक ठंडा पानी, कोल्ड वाटर आ रहा है, ठीक है, और इससे जो है हॉट वाटर बाहर निकल रहा है। और ये जो पाइप है, इसको हम कहते हैं कंडेंसर। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट कंडेंसर, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब क्या हो रहा है, वी आर बॉइलिंग इट, हम अगेन पानी को बॉइल ही कर रहे हैं, वी आर बॉइलिंग द वाटर। यहाँ पर पानी बॉइल हो रहा है, बॉइल होके जो स्टीम है दैट इज मूविंग अपसाइड, यहाँ पर जा रही है स्टीम, ठीक है। अब जो वो स्टीम है वो आगे जैसे जाएगी, अब यहाँ पर ठंडा हमने पानी दे दिया है। तो आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा बेटा, यू मस्ट हैव रेड अबाउट वाटर साइकिल। पानी जो है जमीन से ऊपर जाता है, जब एक हाइट पे पहुंच जाता है वहां ठंडा हो जाता है। जब ठंडा टेम्परेचर मिलता है तो वो जो धुआं बना है, जो भाप बना है, दैट कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, वो वापस पानी बन जाता है, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। डू यू नो दैट? रेज योर हैंड इफ यू नो अबाउट द कंडेंसेशन, रेज योर हैंड। यस, ये बेटा 6th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करके आपका चैप्टर है, ठीक है। तो मैं पहले आपको 6th क्लास में लेके जाती हूँ, फिर मैं आपको 8th में वापस लेके आती हूँ, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड, ठीक है, उल्टा कर रहे हैं। तो ये जो गैस थी वापस इस पाइप में आके, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ठंडा है, हमने ठंडा पानी डाला है इसके ऊपर, पाइप के ऊपर, फिर वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा।
अब जो वाटर ड्रॉपलेट है इस पाइप के थ्रू आता रहेगा और इवेंचुअली क्या होगा, जो हमने यहाँ पर एक बीकर रखा होगा उसमें हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कलेक्ट इट हियर ओनली। अभी यहाँ पर इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बॉइलिंग में हम कलेक्ट कुछ नहीं कर रहे थे, जो हमारी इम्प्योरिटीज जा रही थी तो जा रही थी, ठीक है, हवा में गई। यहाँ पर हम कह रहे हैं जो हमारे यहाँ पर जो पानी है, ठीक है, वो यहीं पर रह गया, लेकिन जो इम्प्योरिटीज है उसको हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। दोनों चीजें हमें मिल गई, प्योर इम्प्योर, ठीक है, हमें दोनों चीजें डिस्टिलेशन में मिल गई। और इसको हम कहते हैं, जो हमें मिलता है इसको कहते हैं डिस्टिलेट, कॉल इट डिस्टिलेट। डिस्टिलेट, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमारा पानी जो था। तो यहाँ पर हमने कंडेंसेशन का यूज हुआ है। डिस्टिलेशन में, बॉइलिंग और डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है, हमें जो है, जो हमने कंपोनेंट अलग करना है वो भी हमें वापस मिल जाता है, वो उड़ नहीं जाता, गायब नहीं होता। Is it clear? What is the difference between boiling and distillation? यस। अब यहाँ पर देखो, अब आपका आता है सिंपल डिस्टिलेशन। जब हम सिंपल कहते हैं, सपोज कर लो मैंने यहाँ पर पानी और साथ में जो है एल्कोहल, कोई सैनिटाइजर सपोज कर लो, आपका सैनिटाइजर डिसॉल्व कर दिए। अब मैं चाहती हूँ मैं पानी को अलग करूं और जो सैनिटाइजर था उसको अलग करूं। कैसे करूंगी? अब हाथ से ऐसे ऐसे चम्मच लेके तो नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ पर इसको डाल दूंगी, ठीक है, मैंने यहाँ पर एल्कोहल डाल दिया और वाटर डाल दिया। अब जो एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबलने वाला जो टेम्परेचर है वो लो होता है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, वो टेम्परेचर मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो यहाँ पर अगर हम वाटर कर ले तो वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जो ये थोड़ा लेट बॉइल करेगा एज कंपेयर टू एल्कोहल। अब क्या होगा बेटा, हमने इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर हमने एक थर्मोमीटर लगा देना है, ठीक है, यहाँ पर लैब थर्मोमीटर लगेगा, आपने पढ़ा हुआ है हीट चैप्टर, क्लिनिकल वाला नहीं, लैब थर्मोमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने थर्मोमीटर लगा देना। अब वो क्यों लगा रहे हैं हम, वो इसलिए लगा रहे हैं जब हम पानी इस सोल्यूशन को बॉइल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, सॉरी, जब हीट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अल्कोहल का सपोज कर लो, इसका जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री पे ये बनना शुरू हो जाता है, जबकि पानी किसमें होता है 100 डिग्री पे। तो जैसे ही यहाँ पर 75 डिग्री आया तो जो ड्रॉप्स बन रहे हैं वो हमें पता है किसके बन रहे हैं, ठीक है, 75 डिग्री पे जो ड्रॉप्स बन रहे हैं वो सारे यहाँ जो कलेक्ट हो रहे हैं हम कहेंगे अल्कोहल के, ठीक है। फिर जैसे ही टेम्परेचर 100 पे आएगा हमने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है, वी रिमूव इट, ठीक है, हमने इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पर दूसरा बीकर लगाएंगे जिसमें हमें पानी, अगर हमें अलग सा ऐसे चाहिए तो हमें ऐसे मिल जाएगा। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस और नो बेटा, क्योंकि ये आगे आपकी हायर क्लासेस में भी आएगा। अगर कोई डाउट है डू आस्क मी राइट नाउ। यस क्लियर? व्हाट इज डिस्टिलेशन? यस। यस। अब आ जाते हैं पेट्रोलियम वाले पार्ट में, उसमें हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आपके मैथ में भी आप फ्रैक्शन वर्ड यूज करते हो, है ना, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, हिस्सा हो गया, हिस्सा ही कहते हैं ना, फ्रैक्शन मींस पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ होल, ये डिस्टिलेशन। अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह रहे हैं, जहां मैंने पहले एक सिंपल पाइप यूज की थी, अब मैं पाइप कैसे यूज कर रही हूँ, जिसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया। सपोज कर लो मैंने ऐसे ऐसे उसे करके पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। बेटा इसको ड्रॉ कर लो, याद हो जाए, ठीक है, यू शुड नो दैट, कि कॉपी खोलो और नाउ यू विल एबल टू रिकॉल दैट। ये जो कॉलम है, ये जो पाइप है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। इट इज अ फ्रैक्शनल कॉलम। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हीट करते हैं। लेकिन जब दो सॉल्यूशन या जितने सॉल्यूशन हैं, 4-5 जितने आपने लेने डाल दो, लेकिन अब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, जो उनका जो स्टीम बनने का जो प्रोसेस है, उसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है,
वो ज्यादा नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा था अल्कोहल और वाटर, जिसमें हमने कहा था एक का 75 है, एक का 100, यानी 25 जो है उनके बीच में डिफरेंस था, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 25 डिग्री का डिफरेंस था बॉइलिंग पॉइंट में। लेकिन अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसका डिफरेंस 2, 5 या ऐसे कम हो, जैसे अगर एक का 100 है, एक का 102 है, एक का 110 है, दूसरे का 108 है, तो इट्स वेरी क्लोज, है ना, बहुत पास का डिफरेंस हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो वहां पर वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज हो रही है? व्हेन जो सॉल्यूशंस हैं, व्हेन वी हैव सॉल्यूशंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, अभी कैन से वेरी मार्जिनल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, सपोज कर लो हमने यहाँ पर सॉल्यूशंस डाले हैं, ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास एक ये सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है, और एक ये सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम कहते हैं जो ग्रीन वाला है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 102 डिग्री है, जो हमारे पास रेड वाला है दैट इज 106 कर लेते हैं। ठीक है, अब बचा लाइट ब्लू कलर, इसका जो है सपोज कर लेते हैं 100 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन सबसे पहले कौन बॉइल होगा, और पहले यहाँ पर हमें एक थर्मोमीटर लगाना जरूरी है। कौन सा वाला पहले बॉइल होगा, हु विल टेल मी, आउट ऑफ दीज थ्री सॉल्यूशन विच विल बॉइल फर्स्ट? यस, 100 सेल्सियस वाला बेटा सबसे पहले 100 डिग्री वाला होगा, सबसे कम वही है ना, तो वाला, यस, ब्लू वाला होगा। अब इनमें ज्यादा डिफरेंस ऐसे है नहीं, ठीक है। अब ब्लू वाला ऊपर गया, ठीक है, अब वो यहाँ, अब ये जो फ्रैक्शन, ये जो बना हो ना बेटा, इससे क्या होता है, ये पहले इनमें जाता है, इससे टकरा के फिर ये ऐसे 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 जाएगा। अब जब ऐसे ऐसे जाएगा तो क्या होता है, ये चांसेस होते हैं कि उनका जो है, जो एनर्जी है वो लो हो जाए। लेकिन एनर्जी अगर इसकी लो भी होती है और टेम्परेचर अगर 100 डिग्री है, तो वापस उसको वो एनर्जी मिलती रहेगी साथ साथ। ठीक है, जैसे अगर आपको खाना मिलता रहे अभी फटाफट, तो आप आपकी एनर्जी कम भी होती है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खाना भी खा रहे हो। ठीक है, अब लेकिन 102 और 106 में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये भी तो स्टीम बन सकते हैं, ये भी वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये होएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कहें कि जो रेड वाला है वो भी कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, ठीक है, इवन जो ग्रीन वाला है वो भी कन्वर्ट हो रहा है वेपर में 100 डिग्री में, लेकिन बेटा उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है अभी कि वो ऊपर तक पहुंच जाए। मतलब एक बच्चे ने पूरा खाना खा रखा है, तो वो 500 मीटर की रेस पूरी लगा लेगा, वो जा सकता है ना, जीत भी सकता है। एक, अब दो बच्चे हैं जिन्होंने, एक ने जो है एक बुर्की ली है, 1 बाइट ली है, एक ने 2 बाइट ले ली है, सपोज कर लो, वो रेस के वहां पर खड़े जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव एनर्जी। ठीक है, सेम यहाँ पर, ये सारे यहाँ पर खड़े हो गए हैं जाने के लिए, वेपर बन चुके हैं, बट ओनली द ब्लू वन, दैट जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, क्योंकि टेम्परेचर अभी हमारे पास जो आया है थर्मोमीटर में 100 डिग्री आया है, तो वो ही ऊपर तक जा पाएगा, उसके पास वो एनर्जी है। बाकी जो है ना 102 और ना ही 106 के पास वो एनर्जी है, तो क्या होगा, जैसे ही वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे वो यहाँ पर टकराएंगे, नीचे आ जाएगा। अगर बाई चांस ऊपर एक और लेयर गया, यहां से टकराएगा, फिर नीचे ये वापस इधर आ जाएगा। सेम ऐसे ही रेड वाला जो कि 106 डिग्री पे है, वो जाएगा, यहाँ टकराया, समहाउ अगर ऊपर पहुंचा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो ये तब तक चलेगा जब तक इनका खुद का जो बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है वो नहीं आ जाता। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर बेटा? Yes. This is how we can get our different distillates or different components in case of petroleum. तो पेट्रोलियम में भी ऐसा, नीचे पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम होता है, और जैसे जैसे अगर आपने देखा होगा आपकी बुक में है, तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स निकल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट।
So that is how fractional distillation works. Is it clear? Say yes or no. Yes. So fractional distillation is clear now? Yes. Can tell me the difference between fraction and simple distillation. आ जाओ भी 8th B से आ जाओ आर्यन चंदेल. आर्यन चंदेल कम. Yes बेटा बताओ. But simple distillation and fractional distillation क्या difference है दोनों में? In distillation the temperature is Simple distillation हमने क्या किया था और fractional में क्या किया? in fractional भी Different fractions use किए. हमें different fractions may be used and different temperatures and we can say here कि हमने जो यहाँ पर जो mixture use किए, ठीक है, उनका जो boiling point में difference है that is yes ठीक है. yes Simple distillation में जो difference होता है boiling point में at least 20 डिग्री का होना चाहिए. तो ऊपर होगा we use simple distillation, उससे कम होगा तो we use fractional distillation. आपको पता होना चाहिए कब हम simple use करेंगे कब fractional. सिंपल करेंगे जब दोनों सॉल्यूशन या जितने भी सॉल्यूशन है उनके बीच में एटलीस्ट 20 डिग्री का डिफरेंस हो. और फ्रैक्शनल करेंगे जब उससे नीचे का डिफरेंस होगा, जब सिंपल डिस्टिलेशन काम नहीं कर सकता. तो देयर वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इज इट क्लियर नाउ? yes ओके सिट डाउन बेटा. तो इसी बेसिस पे बेटा अब आप सबने देखा होगा कि आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का. यहाँ पर से उन्होंने दिखा रखा है कि पेट्रोलियम अंदर आ रहा है. पेट्रोलियम इज कमिंग. अब क्योंकि ये हीट नीचे से हो रहा है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, जैसे ऊपर जाएंगे तो कम होता जाएगा. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला काम आ गया. जिसका ज्यादा यहाँ पर है, जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, वो यहाँ पर फटाफट जो है डिस्टिलेट हो जाएगा. जिसका थोड़ा कम है, सपोज कर लो यहाँ पर हम कह रहे हैं 400 डिग्री सेल्सियस है, आगे 300 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यहाँ पर 250 डिग्री सेल्सियस वाला आ गया, यहाँ पर हमारा आ गया 280 डिग्री सेल्सियस, तो ऑन, ठीक है, 120 ऐसे. तो जिसका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट सबका डिफरेंट है, वो वहां पर जो है अपना डिस्टिलेट बना देगा, अपने आप को प्यूरिफाई कर लेगा. इज इट क्लियर? डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है और कहां पर बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस कम है दो सॉल्यूशन का, वहां पर हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल. जहां ज्यादा है वेयर वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन. ओके, सो दैट इज व्हाट. अब आ जाते हैं, ये था हमारा पेट्रोलियम का. जो कोल है, क्या वो भी इसी से हम कर सकते हैं इसको प्यूरिफाई? यस. Can we purify coal using same method, fractional distillation? No, Why? because it's solid. फ्यूल है ना, सॉलिड फ्यूल है. अब सॉलिड फ्यूल है तो क्या होगा, वो टूटेगा और टूट के कुछ और बनाएगा, है ना. दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन. तो कोल वाले, अगर हम कोल की बात करें तो कोल का बेटा आपने किया होगा इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, इसमें हम 1000 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करते हैं. तो ये अगर हमारे पास बर्नर है, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें हमने अगर यहाँ पर कोल डाल दिया, ये हमारा कोल है, इसको बर्न किया, तो सबसे पहले कोई भी सॉलिड चीज हो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो फटाफट गैस की फॉर्म में निकल जाए, है ना. ऐसा इसमें होगा. ये कोल है, ठीक है, इसका कोल सब बनाओ बेटा, कथा मत सुनो, बनाओ इसको. अब यहाँ पर जो है, यहाँ से हम एक पाइप लेंगे, ठीक है, है, ठीक है, इसको इसमें डालेंगे. अब जो ये गैस है, ये जो निकल रही है, ठीक है, इस गैस को क्या कहेंगे, अगर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा खोल दें,
तो गैस यहां से निकल रही है क्योंकि कोल के बर्न होने पे निकल रही है, इसका नाम क्या है? कोल गैस। तो सबसे पहले निकली, ठीक है, इट्स अ कोल गैस। अब जो नीचे जा रहा है हमारा, यहाँ पर एक लिक्विड जा रहा है जो कि वाटर के साथ मिक्स हुआ है, जिसका नाम है अमोनियकल लिक्विड। और एक नीचे यहाँ पर रेसिड्यू बन रहा है जिसका नाम है कोल टार। और जब ये पूरा जल जाएगा तो जो पाउडर सा रह जाएगा ब्लैक, दैट इज कोक, दैट इज कोक। कोल से कोल से हमें चार चीजें मिल रही है, कोक, कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर एंड कोल टार। These are the four components that we are getting when we distillating coal, ठीक है। अब इनका यूज कौन कौन बता सकता है? Where do we use coke? बता सकते हैं? You have done बेटा, this chapter is already done. First is coke. It is the purest form of coal. It is the purest form of coal. Coke है और इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जहां पर हमें मेटल्स वगैरह निकालने होते हैं, ठीक है, वहां पर हम इसको यूज करते हैं और से मेटल निकालने के लिए, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ कोल। कोल गैस कहाँ यूज हो रही है? नाउ वेयर वी आर यूजिंग कोल गैस, गैसियस फ्यूल। Then street lights. Yes. So it is used there. Now coming to ammonical liquor. Ammonical liquor क्या होता है? अमोनिया क्या होता है? फर्टिलाइजर पढ़े सबने? अभी क्रॉप प्रोडक्शन वाले में पढ़ा होगा बेटा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, है ना, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसमें फर्टिलाइजर है वो क्या होते हैं? These are ammonia, we can say ammonical components, ammonia। अमोनिया क्या होता है? अगर हम लिखें तो ये NH3 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये नाइट्रोजन कैसे आ गया कोल में? तो इसका मतलब कोल में नाइट्रोजन भी होता है, तभी अमोनिकल लिक्विड बना है। और ये कहाँ यूज होता है? एज अ फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब बचा कोल टार। अब कोल टार कहाँ यूज होता है? मैंने आपको ब्यूटेन का जब किया था मैंने बताया था उस टाइम आपको, यस। कोल टार का बहुत यूज है वैसे करते हैं। एक तो ये ब्लैक लिक्विड होता है, स्टिकी सा लिक्विड, तो इसका यूज पेंट्स में भी होता है, डाइस में भी होता है, परफ्यूम्स में भी होता है, ठीक है। मैनी एक्सट्रैक्ट बहुत सारे हैं वैसे तो, ठीक है। सो मेनली इट इज यूज्ड इन दीज थिंग्स। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कोल, ठीक है। अब जो कोल होता है, ठीक है, कहाँ मिलता है? वेयर डू वी फाइंड कोल? पेट्रोलियम तो हमने कहा था ओशन के नीचे मिल रहा है, सी बेड, Under the soil. सॉइल। अब ये सॉइल कौन सी वाली सॉइल? मोस्टली वहां पर जहां पर किसी टाइम बहुत साल मतलब लाखों साल पहले जंगल हुआ करता था। अब इसी कारण माइट बी वोल्केनो, माइट बी अर्थक्वेक, माइट बी सुनामी, वट एवर द नेचुरल कैलामिटी दैट हैज हैपन, वो सब जो है नीचे जमीन में चले गए। अब वो जो प्लांट्स हैं उनके डेड रिमेन्स हुए, दैट इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू फॉस्फेट, एंड दैट इज कोल।
ठीक है, तो कोल हमें वहां मिलेगा जहां पर पहले कभी जंगल हुआ करता था। ठीक है, तो देयर वी गेट और फ्रॉम देयर वी गेट कोल। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोलियम एंड कोल। एंड कोल का जो प्रोसेस है दैट इज वेरी स्लो, बहुत स्लो है एज कंपेयर टू पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में कितना टाइम लगता है? कम टाइम। ठीक है, दैट आई विल टेल यू। और जो कोल का प्रोसेस है दैट इज स्लो। एंड कोल जो है मोस्टली इट्स अ वी कैन से इट्स ऑलमोस्ट कार्बन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन। जो ऑलमोस्ट जो एंड में हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कार्बन ओनली। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट कार्बनाइजेशन। ठीक है, दैट्स व्हाई कॉल इट कार्बनाइजेशन। सो नाउ लेट्स टेक आउट अवर असाइनमेंट अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 8th है, अमनदीप आ जाओ। Few statements are given below. Identify the incorrect statements and mark the appropriate option. So, in fractional distillation of petroleum, hydrocarbons with highest boiling point condense first. Second, useful substances obtained from petroleum and natural gas are termed as petrochemicals. Third, petrol and petroleum are same. Fourth, paraffin wax used in candles, Vaseline, grease, polish is obtained by destructive distillation of coal. कौन कौन से इनकरेक्ट है इसमें बेटा? मेरे ऑप्शन बेटा ए नहीं है, इट्स नॉट ए। एक तो पहली बात तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जो थर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के प्रोडक्ट्स को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, दैट इज ट्रू। पेट्रोल एंड पेट्रोलियम आर सेम, है ना? Wax used in candles, Vaseline, grease, polish is obtained by destructive distillation. Option D is correct. D is correct. ठीक है, sit down बेटा। Now coming to मानवी। मानवी आ जाओ। Now question number 4. One word answers are given for few statements. Mark the answer which is not correct. Not correct. Here we are saying कि इसको क्या कहते हैं, हमने one word answer देना है। ठीक है, wise and careful use of resources by not wasting them, तो उसको हम क्या कहते हैं? Conservation. Yes, it is called conservation. Now second, conversion of wood into coal over millions of years due to high temperature and pressure under the earth is called what? कार्बनाइजेशन। Now from 8B, 8B देख पूरी आ जाओ। 8B यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। नंबर 5 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और इसके फिर नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं करेक्ट। तो पहले तो मैं एक प्रोसेस करेक्ट करा देती हूँ। जो ऑप्शन है उसका जो बी लिखा हुआ है वहां पर कोक लिख लो। कोक। सी ऑप्शन में जो वी है वी में लिखो कोल टार की जगह कोक। ठीक है, नाउ आंसर कोल। क्या होगा पहले बताओ, इसमें क्या होगा? अगर हम ये फ्लो चार्ट को चलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, प्लांट्स और ट्री से हमें कौन सा फॉसिल फ्यूल मिलता है? मैम कोल। पी इज हमारा पी हो गया कोल। ठीक है, और इसमें जब हम डिस्ट्रक्टिव पहले हम क्यू पे आ जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। ठीक है, अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जो गैसियस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? गैस गैसोलियम। गैसोलीन। गैसोलीन। सोचो एक बार फिर से सोचो, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रही है कोल की, तो कौन सी गैस निकालता है कोल? कोल गैस। कोल गैस।
रेसिड्यू क्या होता है? सॉलिड रेडियस सॉलिड रेसिड्यू कौन सा होता है इसमें? सॉलिड जो रह जाता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है कोल की। कोल तार कोल तार इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। कोक 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 CKE। अब आ जाते हैं W। तो गैसियस प्रोडक्ट इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज गैसोलाइन। यस। सॉलिड मीडियम। अब आ जाते हैं बिटुमेन। बिटुमेन। कौन सा ऑप्शन बना? बिटुमेन ऑप्शन कौन सा सही हुआ? C। यस इट्स सी। दैट्स चलो अब आ जाओ, सेम क्लास से आ जाओ प्रभजोत। प्रभजोत आ जाओ, 6 क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैम। करेंगे एलपीजी, फ्यूल फॉर होम। दैट्स गुड। नाउ बिटुमेन। मैम बिटुमेन मैम पैराफिन वैक्स विल बी पेंट्स। पेंट्स ओके, आपने जो बिटुमेन है उसमें किसको रिप्लेस किया था? कौन से कोल प्रोडक्ट को रिप्लेस किया? कोल tar। प्रॉपर्टी कुछ कुछ वैसी होगी, ये भी हम डाई और पेंट के लिए यूज कर सकते हैं। पैराफिन वैक्स कहाँ यूज होगी? मैम पेंट्स। नहीं बेटा, पेंट्स में तो मैंने सॉरी पेंट्स में इसमें आ गया हमारा बिटुमेन में। ठीक है, एविएशन फ्यूल। वैक्स होता है बेसिकली, अगर आपको थोड़ा सा जो क्रीमी टेक्सचर। अब ऑइंटमेंट क्या होती है? जो हम कई बार जो है कुछ हमें यहाँ पर स्वेलिंग आ गया, या आईज में कुछ हो गया, या नाक में कुछ हो गया, कान में कुछ हो गया, या बर्न हो गया स्किन, जो ट्यूब लेते हैं हम, ट्यूब जो दवाई लगाते हैं, कैसी होती है ना, जेली जैसी। तो वो हमको क्या डलेगा? पैराफिन वैक्स डलेगा। ठीक है, तो देयर वी यूज पैराफिन वैक्स। यहाँ पर आ जाएगा सेकंड। अब आ जाता है लास्ट, पेट्रोल। थर्ड। तो बचा हमारे पास थर्ड। पेट्रोलियम होना चाहिए था, बट ठीक है। तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 8 से आ जाओ। नमन राणा, 8 है नमन राणा। नमन राणा इज प्रेजेंट। आ जाओ बेटा। अभी हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया है, तो क्या लगता है क्या आंसर है इसका? Please repeat the question. 7 क्वेश्चन नंबर Question. The action courses is coal gas. Why is? वायु में कोलता And that is? कोक। बेटा यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ना, उसमें इम्प्योर कोल को हटा के कोक कर दो। सी ऑप्शन है जहाँ जेड है उसके नीचे इम्प्योर कोल लिखा है, उसकी जगह कोक कर दो। ठीक है, सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड। कमिंग टू 8th क्वेश्चन। नाउ 8th से चंदवीर सिंह। चंदवीर सिंह, now which substance is formed by the carbonization of dead vegetation? Ma'am, coal. Coal. Sit down, it's coal. 8th is a Nimitpal. 8th है Nimitpal. Which type of coal has the highest carbon content and energy value? Yes. बेटा कौन सा ऑप्शन है? One ninth. 9th का।
9 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी। लास्ट में हमारे पास होता है वो एंथ्रासाइट होता है, द प्योरेस्ट फॉर्म, नीचे सबसे नीचे पानी जरा नहीं होता। इसके ऊपर कौन सा होता है? वो पूछो। ऊपर होता है लिग्नाइट। तो सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो एंथ्रासाइट पे होती है, दैट इज हार्डेस्ट टू रिकवर। ठीक है, अभिजोत आ जाओ, 8B अभिजोत। 10th क्वेश्चन, इफ कोल इज स्ट्रांगली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो हमारी फ्रैक्शनल सॉरी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन डाल दें तब क्या होगा? वह 10th क्वेश्चन ना? 10th क्वेश्चन। ओके, if coal is strongly burnt, ऑप्शन बी। नो, इट्स ऑप्शन ए। कोई यूजफुल प्रोडक्ट नहीं बनेगा उससे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम ऑक्सीजन डाल दें। ठीक है, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है उसमें हम ऑक्सीजन नहीं यूज करते। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम 8B, पलविंदर कौर आ जाओ। पलविंदर कौर। Ma'am, she is not there. Who? प्रभजोत। अच्छा, आप ही हो? Yes. Seventh question is, coal is processed in industries to get some useful products. Which of the following is not obtained from coal? Ma'am, CNG. CNG. That's good. That's good. Sit down. Now, Raj Singh from 8B, which is the main constituent of natural gas? 12th question. 8th B. Yes, beta. 12th question. Which is the main constituent of natural gas? Ma'am, option B. Yes, methane. That is 95%. 95% उसमें मीथेन होती है, इथेन प्रोपेन भी होती है, बट मेन इज मीथेन की वजह से फायर लगती है। तो अगर आपने बायोगैस के बारे में पढ़ा होगा तो बायोगैस भी मीथेन ही होती है। ठीक है, नाउ 13th क्वेश्चन, भरत शर्मा। भरत शर्मा, भरत शर्मा इज प्रेजेंट? हाँ। 13th क्वेश्चन बेटा, naphthalene balls are obtained from coal tar and are used as, घर में देखा होगा व्हाइट कलर की बॉल्स ही कपड़ों में डालते हैं, है ना, स्टोर करने के लिए। क्यों डालते हैं, क्या करता है वो? यस, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। यस, moth repellent. Yes, that's right. Sit down. Now, गरिमा शर्मा, 14th question. Assertion. Burning of coal releases greenhouse gases and contributes to climate change. 14th question. Ma'am, assertion is true. And reason? The combustion of coal releases carbon dioxide, a potent greenhouse gas. It is also true. Both statements are true. That's good. Sit down. Now, 8th A से आ जाओ, मानसवी। मानसवी, 15th क्वेश्चन। Discussion. Anthracite coal. Ma'am, assertion is true. Reason? Ma'am, reason. Reason is also true. It has. Ma'am, reason is true. Now, same class, Viraj Singh Chopra. Viraj Singh Chopra, jo. The 16th question. Assertion: human activities such as burning fossil fuels are the primary cause of global warming. Yes, true. And reason: burning of coal releases large carbon dioxide
which trap heat and cause the Earth's temperature to rise, leading to global warming? A option. Yes, both are true. That's good. Sit down. तो अब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह रहे हैं, ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज दैट यू ऑलरेडी डन इन योर क्लास. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं वो हमने बता दिए आपको. कार्बनाइजेशन बता चुकी हूँ हमने. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ. थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट. विच प्लांट्स ऑन फॉसिलाइजेशन फॉर्म कोल एंड अंडर व्हाट इन्वायरमेंट कंडीशंस. कौन से प्लांट बनाएंगे वो प्लांट लाइक फर्न्स मॉस आपने पढ़ा होगा. कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है. दोस प्लांट दैट आर हैविंग हाई कार्बन कंटेंट, तभी वो कार्बन जो रिच हमारा कोल होता है वो बना पाते हैं. और इन्वायरमेंट कंडीशन है. देयर आर ओनली टू इन्वायरमेंट कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. इसमें ये बनेगा, ठीक है. और फिफ्थ में आ जाओ. एट व्हाट टेम्परेचर कोल इज हीटेड इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. 1000 डिग्री सेल्सियस. 1000 डिग्री सेल्सियस. अब इसी का सी में आ जाओ. हमने वेरियस प्रोडक्ट्स हमने कर लिए हैं. प्योरेस्ट फॉर्म हमने कर ली है. हमने ई पे टाइप ऑफ कोल प्रोडक्ट यूज टू रिप्लेस मेटल ऑक्साइड इज. ई पार्ट प्रोडक्ट यूज टू रिप्लेस मेटल ऑक्साइड, that is coke. Yes, coke. तो बेटा हमने 8 तक कर लिया है, इवन 9 भी कर लिया है. 10th में आ जाओ. नेम 2 ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन which are released when fossil fuels are burned. कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. अब 11th क्वेश्चन हमारा रह गया है, 12th रह गया है और केस स्टडी रह गया है ना. सो ओनली दीज आर लेफ्ट. ट्राई टू सॉल्व, क्योंकि हमने जो केस स्टडी है बेटा जो पहला वाला है वो हमने कर लिया फुल डायग्राम बना के, ठीक है. तो इसका कर लेना. सेकेंड केस स्टडी विल ट्राई टू डू फटाफट, ठीक है. द मटेरियल एक्स इज अ फॉसिल फ्यूल. It is formed from the buried large land plants by a very slow process. पहले हम कहते हैं X क्या है? X क्या है? फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल नहीं बेटा. X is a coal. कौन सा फ्यूल है? कोल. अभी कौन से प्रोसेस से बनता है? Y क्या होगा? कार्बनाइजेशन. Carbonization. Yes, it's a carbonization. अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है. When X is heated in the absence of air, that is in the process called Z. What is that process? Carbonization. Where it is heated in the absence of air. A destructive distillation of coal. Destructive distillation. It's a destructive distillation. ठीक है. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. आगे आता है. इट गिव्स 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी. ए इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट. कौन सा यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट? अभी ऊपर हमने किया है. ओ एंड बी इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल फ्यूल. कौन सा फ्यूल किसको यूज करते हैं एज ए फ्यूल? इंडस्ट्रियल फ्यूल. बताओ. बेटा आपने तो मुझे पहले बताया था, थोड़ी देर पहले किसी ने आंसर ये. और अब हमारा सी आ जाता है. सी इज यूज्ड फॉर मेटलिंग द रोड्स. अब आपके पास ये सारे हैं, ठीक है. नाउ यू कैन इजीली आंसर इट, है ना. आपके पास है. नाउ यू कैन सॉल्व इट. So that's all. I think even 11th, 12th, 13 you can easily solve yourself also, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ लिया है. गोल्ड, ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को क्यों कहते हैं? क्योंकि पेट्रोल महंगा है, इकोनॉमिकल वैल्यू है उसकी, ठीक है. दैट्स व्हाई.
कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इट गिव्स हीट एंड लाइट एनर्जी अपॉन बर्निंग। ठीक है, फ्यूल की डेफिनेशन यही है, एनी सब्सटेंस दैट गिव्स हीट और लाइट एनर्जी, ठीक है, ऑन बर्निंग इज अ फ्यूल एंड कोल गिव अस। ठीक है, व्हाई वी नीड टू कंजर्व फ्यूल्स? बिकॉज टू, इसलिए हमें फ्यूल करने ताकि आगे जनरेशन भी यूज कर सके। ठीक है, नेचुरल गैस गैस क्लीनर है, क्यों है? क्योंकि इट डजंट गिव स्मोक और प्रोड्यूस स्मोक अपॉन बर्निंग। तो ट्राई टू सॉल्व, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसको एक बार फिर देख लेंगे। ठीक है, ओके मैम। डिस्टिलेशन में किसी को कोई डाउट है? स्टिल यू कैन आस्क मी बेटा, कोई डाउट रह गया तो प्लीज डू आस्क मी, क्योंकि ये आपकी हायर क्लासेस में भी आएगा दिस टॉपिक। अगर सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कोई डाउट है, डू आस्क मी। एनी डाउट? नो मैम। दैट्स रियली गुड बेटा। सो दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय। बाय मैम।